बच्चों, मैथ मिनी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के टोटल 19 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो 20वां पार्ट है, जिसमें हमारा बोट एंड स्टीम का 5वां पार्ट हम करने जा रहे हैं और ये आज लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 2:5 है तथा उसी नदी की धारा की चाल तथा अन्य नाव की शांत जल में चाल का अनुपात 3:4 है। दोनों नावों की शांत जल में चाल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक नदी है, ठीक है, उसमें दो नाव हैं, एक नाव और दूसरी नाव। ठीक, पहली जो नाव है इसकी शांत जल में चाल और धारा का चाल का अनुपात कितना दिया? धारा का, पहली नाव की शांत जल में चाल का अनुपात है कितना? 2:5। जबकि दूसरी नाव का और धारा का, यानी कि धारा का और दूसरे नाव की शांत जल में चाल का अनुपात कितना दिया? 3:4। तो अगर हम बात करें तो ये किसकी चाल होगी? धारा की। और ये किसकी चाल होगी? नाव की, दूसरी वाली नाव। ठीक है, सेकंड नाव की। अच्छा, यहां अगर हम बात करें तो ये चाल किसकी होगी? धारा की। और ये चाल किसकी होगी? नाव की। अनुपात में ले लिया। अब आप यहाँ पे समझिए बच्चों कि नदी एक ही है और यहाँ धारा जो है, यहाँ बोल रहे हैं 3 यूनिट से बह रही है और यहाँ बोल रहे हैं 2 यूनिट से बह रही है। एक ही नदी में दो नाव है, तो नदी की चाल एक ही क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि नदी एक ही है, उसमें दो नाव है, तो दोनों नाव की चाल अलग अलग हो सकती है। लेकिन नदी की चाल जो यहाँ पर होगी दूसरी वाली नाव के लिए, वही चाल पहली वाली नाव के लिए होगी। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है? दोनों नावों की शांत जल में चाल। तो देखिए, ये पहली नाव की शांत जल में चाल है और ये दूसरे नाव की शांत जल में चाल है। 5 यूनिट और 4 यूनिट। अब हमें केवल काम इतना सा करना है कि जब एक ही नदी में दोनों नाव हैं तो जो धारा की चाल है उसको समान कर देना है। तो देखिए, समान करने के लिए क्या करेंगे? इस 3 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन अनुपात से कर दीजिए और इस 2 का मल्टीप्लाई इस अनुपात से कर दीजिए। अनुपात चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका 6:8 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6:15। अब आप देखिए, यहाँ पर धारा की चाल कितनी? 6 और यहाँ भी धारा की चाल कितनी? 6। अभी हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि नदी एक है तो उसकी धारा दो अलग अलग नाव के लिए अलग अलग नहीं हो सकती। दो अलग अलग नाव के लिए धारा की चाल एक ही रहेगी। तो यह सेटिस्फाई कर दिया हमने कि धारा की चाल यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब यहाँ देखिए, शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 15, पहली वाली नाव की चाल। और दूसरे वाली नाव की चाल कितनी है भाई? शांत जल में 8। दोनों का अनुपात कितना निकल कर आ गया? 15:8। यही हमारा आंसर है। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत 42 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात 8:1 है। तो धारा के साथ 90 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा? देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर एक नाव धारा के विपरीत जाती है, कितना? 42 किलोमीटर, और धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम जाती है 36 किलोमीटर, तो उसको ओवरऑल 5 आवर्स का समय लगता है। यदि आपको नाव की चाल का धारा की चाल से अनुपात दिया है 8:1 का, तो आपको बताना है कि धारा के साथ 90 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। तो देखिए, धारा के विपरीत की बात करें अगर हम, तो विपरीत कितनी जा रही है? 42 किलोमीटर। और धारा की अगर हम साथ बात करें, यानी कि धारा की दिशा में बात करें, ठीक है, साथ की जगह पे यहाँ पे लिख लीजिए दिशा में। दिशा में कितनी जा रही है? 36 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? दूरियों का अनुपात तैयार कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम रेशियो से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? नाव का और धारा की चाल का अनुपात दिया है। तो अनुपात का इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास है विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर जा रही धारा के और धारा की दिशा में 36 जा रही है। तो दूरियों का रेशियो क्या बनेगा? विपरीत का किससे? दिशा में। देखिए, विपरीत जा रही है 42 और दिशा में जा रही है 36, तो 6 से कटा 6 बार, 6 से कटा 7 बार, 7:6। यानी कि हम ऐसा मान लेंगे कि धारा की दिशा में
धारा की विपरीत दिशा में 7 यूनिट की दूरी तय करती है, तो धारा की दिशा में 6 यूनिट की दूरी तय करती है। अब आप देखिए हमें क्या और दिया है, हमें नाव की चाल दी। नाव का अनुपात किससे दिया, धारा की चाल से अनुपात दिया, कितना 8:1 का। तो आपको पता है कि अगर धारा की दिशा में नाव जाती है तो क्या होती है, चालें प्लस होती हैं। तो धारा की दिशा में मान के चलिए 6 यूनिट की दूरी तय कर रही है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, समय का अनुपात। एक्चुअल में क्या है, हमारे पास पूरा समय दिया है 5 घंटे का, तो समय का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है दूरी बटे चाल कर दीजिए, समय आ जाता है। तो देखिए धारा की दिशा में कितनी दूरी तय कर रही है, 6 यूनिट की, ठीक है। और चाल क्या रहेगी, 8 और 1 9, तो दूरी बटे चाल हो गया समय। धारा की विपरीत दिशा में कितनी यूनिट जा रही है भाई, 7 यूनिट जा रही है। और समय चाल क्या होगी यहाँ पर, 8 - 1 यानी कि 7, तो 7 को यानी कि दूरी को चाल से डिवाइड कर दिया। तो ये जो अनुपात आया धारा के विपरीत दिशा में जाने का, धारा की दिशा में जाने से जो समय का अनुपात है वो निकल कर आएगा। अब देखिए इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर आया आपका 1, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो ये आपका आएगा 2/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3:2 का अनुपात। यानी कि यदि धारा के विपरीत जाने में 3 यूनिट का समय लगता है तो धारा की दिशा में जाने में 2 यूनिट का समय लगता है। ओवरऑल कितना समय लगता है, 5 यूनिट, और वो कितना बोलना है क्वेश्चन में, 5 घंटे के बराबर। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। यानी कि ओवरऑल 5 यूनिट का समय लगता है, 5 घंटे बराबर। यानी कि धारा की विपरीत दिशा में कितना समय लगता है, तो विपरीत में लगता है 3 घंटे, और धारा की दिशा में कितना लगता है, 2 घंटे। अब आप यहाँ पर देखिए कि धारा की दिशा में वो कितनी दूरी जा रही थी, 36 किलोमीटर की दूरी, तो उसकी चाल कितनी होगी अगर 2 घंटे ले रही है वो, तो धारा की दिशा में चाल होगी x + y, कितना निकल कर आएगी बच्चों, 36 को भाग दे दीजिए 2 से, तो आगे 18, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 42 किलोमीटर जा रही है धारा की विपरीत दिशा में, समय कितना ले रही है, 3 घंटे, तो भाई ये आ जाएगी x - y = 14, ठीक। 2 चीजें क्लियर हो गई। अब आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों निकालनी है। तो एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, दोनों को घटाकर 2 से भाग लगा दीजिए, तो आपकी धारा की चाल और नाव की चाल दोनों चीज निकल आएंगी। नाव की चाल कितनी होगी, 32 को भाग देंगे 2 से 16, और y आएगा 4 को 2 से भाग देंगे 2, यानी कि नाव की चाल 16 है तो धारा की चाल 2 है। इतनी बात क्लियर। अब धारा की दिशा में उसको कितना जाना है, 90 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा अपन एक चीज भूल गए कि अपन को निकालना क्या था। अपन को 90 किलोमीटर धारा की दिशा में जाना है, तो अपना काम इधर से ही हो गया। इसके बाद ना ही हमें नाव की चाल निकालनी है, ना ही हमें धारा की चाल निकालनी है, क्योंकि धारा की दिशा में अगर जाएगा तो वो किस चाल से जाएगा भाई, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल ली। तो हमें कितनी दूरी जानी है, 90, तो इधर से आंसर आ जाएगा। तो 90 को डिवाइड कर दीजिए बच्चों 18 से, ठीक है, 18 × 5 = 90, यानी कि 5 घंटे का समय उसको लगेगा धारा के विपरीत दिशा में, सॉरी धारा की दिशा में 90 किलोमीटर जाने में। क्लियर हुई बात। इन केस अगर आपसे क्या पूछ लेते हैं, नाव की चाल और धारा की चाल, तो उसके बाद हमें फिर ये करना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, नदी की धारा में 2 बिंदु A तथा B एक दूसरे से एक नियत दूरी पर हैं तथा C A तथा B का मध्य बिंदु है। एक नाव धारा की दिशा में A से B तक जाकर धारा की विपरीत दिशा में वापस लौटकर बिंदु C पर पहुंचने में 19 घंटे लेती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो A तथा B के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी कि AB की दूरी कितनी है। देखिए आपको डेटा क्या क्या दिया है, आपको दिया है नदी की धारा में 2 बिंदु है A और B। एक नाव क्या है, जो दूरी है A और B के बीच की, वो एक डेफिनेट डिस्टेंस है, नियत दूरी है। और जो C बिंदु है वो A और B का क्या है, मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। एक नाव क्या है, धारा की दिशा में जा रही है A से B, इसका मतलब ये कंफर्म है कि धारा कैसी जा रही है, A से B की तरफ। तो नाव A से B के लिए जाती है और जब वापस लौटती है तो वो C बिंदु पर आती है और उसको कितना समय लगता है, 19 आवर्स का समय लगता है। ठीक है, आपको दिया है स्ट्रीम की वेलोसिटी यानी कि वेग कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव का यानी कि बोट का स्पीड कितना दिया आपको, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब आप देखिए क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने का केवल बड़ा है। A से
बी नाव जाती है, मध्य में बिंदु क्या है, सी है, बिल्कुल मध्य में, यानी कि ए से सी की दूरी और सी से बी की दूरी क्या है, समान है। अच्छा, धारा भी किस दिशा में जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है। ठीक है, धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नाव की चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप बताइए ए से बी के लिए जब नाव जाएगी तो उसकी चाल कितनी होगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मतलब यहां से लेके यहां तक की, ए से लेके बी तक की जो दूरी नाव ने तय की, सॉरी 14 नहीं 18, 4 + 14, ठीक है, कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, दोनों का प्लस कर दिए, कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी तक नाव गई। ठीक, अब बी तक जाने के बाद वापस लौटी, कहां पर आई, सी पर जब आएगी तो किस चाल से आएगी बच्चों बताइए, 14 - 4 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आएगी। तो उसको यहां से लेके यहां तक जाने और वापस आने में ओवरऑल कितना समय लगता है, तो उसको समय लगता है 19 घंटे का, 19 आवर्स का। ठीक, क्लियर है यहां तक बात। अब आप ये समझिए कि ए से सी तक जब नाव जाएगी तो उसकी चाल कितनी होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सी से बी तक जब नाव जाएगी तब भी उसकी चाल कितनी होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से सी जब नाव आएगी तब चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए सी और बी के बीच की दूरी आते समय और जाते समय बराबर है कि नहीं है। जब सी से बी के बीच की दूरी दोनों केस में बराबर है और यहाँ चाल नाव की कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा सी से बी, और बी से सी भी कितनी है, 10, तो दूरी जब समान होती है तो चालों के अनुपात का प्रतिलोम क्या, यानी कि रेसिप्रोकल क्या होता है, समय के अनुपात। तो यहां हम बनाते हैं स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, 18:10 का, यानी कि ये बनेगा आपका 9:5 का। तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों, तो टाइम का रेशियो बनेगा 5:9 का। तो देखिए यानी कि इतनी दूरी नाव को सी से बी तक जाने में 5 यूनिट का समय लगता है, जबकि बी से सी तक आने में 9 यूनिट का समय लगता है। तो आने में तो समय ले रही है 9 यूनिट और जाने में इतने में समय ले रही है 5 यूनिट। तो बताइए सी से बी की दूरी और सी से ए की दूरी समान थी, तो यहां भी कितने यूनिट का समय लगा होगा, 5 यूनिट का समय ए से सी तक जाने में, क्योंकि ये भी धारा की दिशा में जा रही थी। तो टोटल बताइए कितना यूनिट समय बना, 5 और 5 और 9 कितना हो गया, 19 यूनिट। यानी कि इससे यहाँ तुम्हें ये क्लियर हो गया कि 19 यूनिट की वैल्यू 19 घंटे के बराबर है। इसका मतलब नाव को ए से सी तक जाने में 5 घंटे लगते हैं, ठीक है, सी से बी तक जाने में 5 घंटे लगते हैं और बी से सी तक आने में 9 घंटे लगते हैं। और हमने समय निकाल लिया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए से बी के बीच की दूरी। तो अब आप बताइए नाव किस चाल से जा रही थी, ए से बी 18 की चाल से, और उसको ओवरऑल समय कितना लग रहा, 5 घंटे ए से सी और सी से बी 5 घंटे, टोटल 10 घंटे का समय लग रहा। तो दूरी क्या होती है, दूरी होती है चाल गुणा समय। तो आंसर आ गया बेटा आपका 180 किलोमीटर। क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा की दिशा में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आपको बोले कि एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में, यानी कि समय आपको दिया है 5 घंटे, उतनी ही दूरी जाती है जितनी वो धारा की दिशा में 2 घंटे में जाती है। मतलब क्या है, यहाँ पर धारा के विपरीत जाने में जो दूरी तय की गई, धारा के विपरीत आने में भी उतनी ही दूरी तय की गई। तो दूरी समान है, तो दूरी समान है तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आया, टाइम का रेशियो कितना आया, 5:2। तो जब दूरी समान होती है तो टाइम के रेशियो का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या आता है, स्पीड का रेशियो आता है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना आ गया, 2:5। लेकिन ये 2:5 का जो रेशियो आया, 2:5 का जो अनुपात आया वो क्या है, धारा के विपरीत जाने में और धारा की दिशा में जाने में चालों का अनुपात है। तो ये क्या होता है, x + y होता है और ये क्या होता है, x - y होता है। क्लियर है। सॉरी, ये विपरीत का पहले दिया है,
तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये क्या है x प्लस वाई है। x प्लस वाई हमेशा ध्यान रखना है x माइनस वाई से ज्यादा होगा। कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि x प्लस वाई हमेशा x माइनस वाई से ज्यादा होगा। तो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई है। अब आपको क्या चाहिए, शांत जल में नाव की चाल। तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 7, और एक बार इनको घटा दीजिए तो कितना आ गया 3। तो ये आ गई आपकी शांत जल में नाव की चाल, और ये होगी आपकी धारा की चाल। तो यही आपका आंसर है 7:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 53 किलोमीटर धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच्चों, 22 किलोमीटर पर आवर क्या दिया आपको, नाव की चाल दी है। 4.5 किलोमीटर पर आवर आपको धारा की चाल दी है। 53 किलोमीटर ये कहाँ जाती है, धारा की दिशा में जाती है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है कितना, 70 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि जो समय लगेंगे इन दोनों कंडीशन में उनका रेशियो क्या है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जब धारा के साथ जाती है तो चाल क्या होती है, 22 प्लस 4.5 यानी कि 26.5 की स्पीड से जाएगी ये। अच्छा, कितनी दूरी जानी है, 53। तो दूरी बटे क्या होता है, समय, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। ठीक है, तो दूरी अपनी 53 है, 26.5 आपका क्या है, चाल है। तो दूरी बटे चाल क्या हो गया, समय। तो पहला समय आ गया। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर धारा के कहाँ जा रही है, विपरीत। तो 22 माइनस कितना हो जाएगा 4.5, तो ये आ जाएगा 12, 8, 4, 17.5, 17.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। और दूरी कितनी कवर करनी है, 70। तो दूरी बटे चाल कितनी, 17, कितना आ जाएगा, दूरी बटे चाल समय। तो ये पहला समय है धारा के दिशा में जाने में, और ये समय है धारा के विपरीत दिशा में। तो यही अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 17.5 से ये 4 बार कटेगा, 26 से ये 26.5 से 2 बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका 1 अनुपात 2 का अनुपात निकल कर आ गया। क्लियर। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए बच्चों, आज यहाँ समापन करते हैं अपन बोट एंड स्ट्रीम का। ये लास्ट पार्ट था आपका। अब नए टॉपिक के साथ में हम शुरुआत करेंगे अगला पार्ट। अपन अगला पार्ट रखते हैं टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो टाइम एंड वर्क का रहेगा। चलिए, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।